हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। सो आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कन्वर्जन ऑफ वन एग्रीगेट टू अनदर एंड वाइस वर्सा, यानी कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट तक हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, राइट। किस तरह के फॉर्मूले यूज़ करते हैं, कैसे हम उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं, आज हम इस वीडियो में वो समझेंगे। हमने लास्ट वीडियो में 3 गोल्डन रूल्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जो कि हमारा ये वीडियो के लिए वो बेस क्रिएट करता है। एंड ये वीडियो आपके लिए एक और रीज़न से इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज़ नेशनल इनकम के जितने भी मेजर क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि कन्वर्जन फ्रॉम वन एग्रीगेट टू अदर। तो पहले हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर समझेंगे स्टार्टिंग में कि एक एग्रीगेट अगर गिवन है और एक दूसरे एग्रीगेट तक पहुंचना है तो हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उससे पहले एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि कैसे हमारे एग्रीगेट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सपोज करिए कि कोई एग्रीगेट है जिसमें ग्रॉस फिगर है, नेट फिगर है ऑफकोर्स। तो ग्रॉस और नेट की जो फिगर होती है वो डेप्रिसिएशन पे बेस्ड होती है। मतलब कि अगर मुझे कोई भी ग्रॉस वैल्यू गिवन है और मुझे नेट वैल्यू तक पहुंचना है तो मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करूंगी तो वो तुरंत की तुरंत नेट में चेंज हो जाएगा। और अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करते ही वो ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली डोमेस्टिक और नेशनल का भी एक पॉइंट होता है, दैट इज़ अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की और मुझे नेशनल तक कन्वर्ट करनी है तो मुझे NFIA माइनस प्लस करना पड़ेगा। और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचना है तो मुझे NFIA माइनस करना पड़ेगा। थर्ड है आपका फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या करना होता है कि अगर आपकी वैल्यू गिवन है फैक्टर कॉस्ट पे तो आपको मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए NIT को ऐड करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए NIT माइनस करना पड़ेगा। ये पूरी इसके ऊपर ही पूरी डिटेल वीडियो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लाइक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी इसकी डिटेलिंग चाहिए तो। राइट, अब बात करते हैं कि NNP एट FC हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम GDP एट MP। एक वैल्यू यानी कि एक एग्रीगेट आपके पास गिवन है और दूसरे एग्रीगेट तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है NNP एट FC, तो उसको हम लिख देंगे पहले और सामने लिख देंगे GDP एट MP जो कि ऑलरेडी गिवन है और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम देखेंगे कि ये वैल्यू नेट में है या ग्रॉस में। तो दोनों में डिफरेंस है, एक वैल्यू है नेट की, एक है ग्रॉस की। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो नेट और ग्रॉस को ही रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मैंने रेड से जो शो किया वो है N और D, दैट इज नेशनल एंड डोमेस्टिक। जो सेकंड टर्म जो यूज़ होता है एग्रीगेट में वो हमेशा नेशनल या डोमेस्टिक ही होता है। ठीक है, और थर्ड टर्म आपका FC या MP में से कोई एक होता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे एग्रीगेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बनते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस से नेट तक जाना है अगर तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, राइट। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है अगर तो माइनस NIT करना पड़ेगा। और जैसे ही ये फॉर्मूला आपने बना लिया तो समझ लीजिए आपने एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट तक कन्वर्जन करना सीख लिया। ठीक है, एक बार दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। यहाँ लिखा है कन्वर्ट GDP एट MP फ्रॉम NNP एट MP, यानी कि यहाँ पर गिवन है आपके पास NNP एट MP और पहुंचना है आपको GDP एट MP तक। तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से फॉर्मूला ट्राई करिए। ठीक है, ये बस इतना ध्यान रखना है कि किसकी क्या पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो ग्रॉस और नेट की होती है, सेकंड पोजीशन नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, और थर्ड पोजीशन मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट की। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वीडियो पॉज करके एक बार फॉर्मूला ट्राई करिए बनाने का। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए GDP एट MP हमें निकालना है तो हमने लिख दिया पहले, एरो के सामने हमने NNP एट MP लिखा क्योंकि वो गिवन है। अब NNP एट MP को हमें GDP एट MP तक कन्वर्ट करना है तो नेट से ग्रॉस तक पहुँचना है तो प्लस डेप्रिसिएशन किया। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुँचना है तो माइनस NFIA किया। और थर्ड देखें तो वो है मार्केट प्राइस, तो दोनों ही मार्केट प्राइस पे हैं तो इसलिए हमें कोई भी कन्वर्जन करने की यहाँ पे नीड नहीं है, इसलिए हमारा फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। राइट, तो ये है आपका एक बेसिक फॉर्मूला कैसे बनाए, ये चीज़ की एक क्लैरिटी आपको इस जगह मिली। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब विद फिगर्स भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए इसमें GDP एट MP अगर आपके पास गिवन है और GNP एट MP गिवन है और GDP एट FC तक पहुंचना है तो आप पहले फॉर्मूला ही बनाइए, आप और कुछ मत देखिए क्वेश्चन में और सीधा सीधा देखिए कि आपको कैलकुलेट करना है GDP एट FC और GNP एट MP गिवन है। तो लिखिए GDP एट FC पहले
राइट, और उसका फिर सामने फॉर्मूला बना दीजिए GNP एट MP की हेल्प से। ठीक है, देखिए एक बार देखते हैं। तो GDP एट FC गिवन है और GNP एट MP, सॉरी GDP एट FC निकालना है और GNP एट MP गिवन है। तो आप क्या करोगे, ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू है दोनों, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, डेप्रिसिएशन का कोई यूज़ नहीं होगा। सेकंड पॉइंट पर है तो नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस है, तो हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुँचना है, तो इसलिए हमने क्या किया, -NFIA का फॉर्मूला लगाया। इसी तरह मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुँचना है तो -NIT किया। राइट, तो यहाँ पर आपका आ गया एक फॉर्मूला बन के। अब इसी चीज़ को, इसी में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वही फॉर्मूला है और इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट्स लिखना बिल्कुल मत भूलेगा, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। राइट, सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको NDP एट FC गिवन है, GNP एट MP निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला बना दीजिए, पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने जो ट्राई किया है वो एग्जैक्टली सही आया है या नहीं। तो एक बार देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो GNP एट MP निकालना है, तो GNP एट MP सब लिखा हमने पहले, इक्वल टू का साइन लगाया और NDP एट FC क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखा। अब नेट NDP एट FC गिवन है, यानी कि नेट प्रोडक्ट गिवन है और ग्रॉस पे पहुंचना है, तो नेट से ग्रॉस पे पहुंचने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA करेंगे, और फिर FC और MP का डिफरेंस है तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIT करेंगे। राइट, तो बस वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आपको यहाँ पर दो एग्रीगेट्स गिवन है, यानी कि एक GDP एट MP और NNP एट FC, ये दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। अब देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ सिंपल सा लॉजिक लगा के चलो कि सपोज़ करो, एक बार एक सेकंड के लिए सिर्फ इतना देखो कि सपोज़ करो क्वेश्चन में गिवन है GDP एट MP, है ना, और एक मान लो एक दूसरा एग्रीगेट इमेजिन करो, दैट इज़ NDP एट MP। अब आप मुझे बताओ, GDP एट MP और NDP एट MP अगर दोनों गिवन है आपके पास, तो आप क्या डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो या नहीं? राइट, तो सोचो, निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रॉस और नेट का फ़र्क है, बाकी सारे एग्रीगेट्स एज इट इज़ है ना। तो बस यहाँ पे वही लॉजिक लगाना है कि अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है तो हमें एग्रीगेट्स को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस और नेट का वैल्यू का फिगर का डिफरेंस रह जाए, जिससे कि हम इजीली डेप्रिसिएशन निकाल पाएँ। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, GDP एट MP गिवन है, ठीक है, पर मेरे को पहुंचना है GNP एट MP पे, और मैं अभी आपको समझाती जाऊंगी हमने GNP एट MP क्यों निकाला। पहले हमने GDP एट MP की हेल्प से GNP एट MP निकाला, प्लस NFIA करते ही GNP एट MP आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद GNP एट MP जब आ गया तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं GNP एट FC। राइट, तो GNP एट FC निकालने के लिए अगेन हमने फॉर्मूला बनाया और हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास ये वैल्यू आई। अब देखो ध्यान से, लास्ट में मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GNP एट FC माइनस NNP एट FC। अगर आप नोटिस करो क्वेश्चन में ऑलरेडी NNP एट FC गिवन है ना, और डेप्रिसिएशन निकालना है तो बस ग्रॉस में से नेट की वैल्यू निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो अपने पास क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी GNP एट FC तक एक एग्रीगेट निकाल लिया है, एक NNP एट FC ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ इन दोनों एग्रीगेट्स में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, जो कि दोनों वैल्यूज़ अपने पास हैं। तो यानी कि हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास सीधा सीधा डेप्रिसिएशन आ गया। राइट, आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस एक बार आपको फोकस करके इसको समझना है। ठीक है, और आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग रहे उसी के लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 जो दिया है वो भी कुछ इस तरह का ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे GDP एट FC गिवन है और NNP एट MP गिवन है, तो यहाँ पर आपको NFIA निकालना है। अब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे NFIA, एक बार मैं लॉजिक फिर समझा रही हूँ। NFIA का जो डिफरेंस होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के डिफरेंस पे होता है। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका फर्स्ट जो GDP एट FC गिवन है, ठीक है, और अगर आपके पास GDP एट FC गिवन है और आपके पास GNP एट FC और गिवन होता, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सीधे सीधे NFIA पे पहुंच जाते हैं। राइट,
तो यही चीज़ हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी। तो बस यहाँ पर आपको एग्रीगेट को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी एग्रीगेट कर सकते हो, चाहे तो आप GDP एट FC वाले को लेकर चल सकते हो, चाहे तो आप 4th नंबर पे जो गिवन है वो NNP एट MP उसको लेकर भी चल सकते हो। जो आपको सूटेबल लगे वो आप लेके चल सकते हैं और अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। अब जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप इसकी एक बार खुद से ट्राई करें, तो मैंने ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको कोई सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगी। आपको पहले खुद से ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या आया, आपने क्या फॉर्मूला निकाला, एंड देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। राइट। सो अगर आपको वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।